यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही कुछ महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सूबे में गठबंधन बनने और बिगड़ने लगे हैं। नेताओं का पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच आजाद समाज के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सामने दोस्ती का पासा फेंक दिया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2022 के चुनावों में उनका साथ दे दें तो 2024 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने मुझे सिरे से नकार दिया है। उनकी बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। काशीराम की राजनीतिक विरासत मायावती के पास है तो सैद्धांतिक विरासत हम संभाल रहे हैं। हमने काशीराम के सभी सिद्धांतों का पालन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती को रिटायर घोषित कर दिया। भीम आर्मी प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं दलितों का ही नहीं, देश के हर गरीब का नेता हूं। हर गरीब अपने आप में चंद्रशेखर को देखता है। मैं लोगों के सुख दुख का साथी और हमदर्द बनना चाहता हूं, क्योंकि नेता तो धोखा देते हैं। बकौल चंद्रशेखर, राजनीति में 90% लोग सिर्फ इस सोच के साथ आ रहे हैं कि उन्हें पद, पैसा और पावर मिल जाएगा, जबकि हम लोग परिवर्तन की सोच लेकर आए हैं। आजादी के 70 साल बाद भी दलित गटर में उतरकर गंदगी साफ कर रहे हैं और इस वजह से हर साल कई मौतें हो जाती हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके। प्रदेश की योगी सरकार पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न, महिला अपराध और हत्या की घटनाओं में 1 नंबर का राज्य बन चुका है। इस सरकार में किसी को सच बोलने की आजादी नहीं है। मीडिया बोलती है तो उनके संस्थानों में छापे पड़ जाते हैं। बीजेपी चुनाव से पहले दलितों को हिंदू बताती है और चुनाव जीतने पर इन्हीं दलितों की खाल उधेड़ती है। वैसे तो मायावती और चंद्रशेखर के रिश्ते जग जाहिर हैं। मायावती चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट कहती रही हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो कई मौकों पर चंद्रशेखर से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता रखने से इनकार कर चुकी हैं। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर बैठने की मायावती की दिली चाहत भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में मायावती इस बार चंद्रशेखर का ये ऑफर स्वीकार करती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।